हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन में, जहां पर हम केमिस्ट्री को बनाते हैं एकदम आसान। और इसी केमिस्ट्री को आसान बनाने का जो हमारा सफर है वो आगे जारी है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैटर की स्टडी करना एक आर्ट है और एक कला है, और ये कला और एक आर्ट जो है ये समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलिए इस कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैटर कंपोज्ड होता है। किससे कंपोज्ड होता है मैटर? पार्टिकल से। और पार्टिकल के अलग अलग नाम हमने देखे थे। पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और पार्टिकल आयंस भी हो सकते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम देखेंगे कि मैटर जो होता है ना स्टूडेंट, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, मैटर के कौन से फॉर्म के साथ हम रूबरू होते हैं हर रोज, तो वही हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो फॉर्म्स होते हैं मैटर के, जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं, तो जनरली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जब हम स्टडी करेंगे ना तो ये समझना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो जो मैटर के जो फॉर्म्स होते हैं वो दो टाइप के हैं। एक होता है प्योर फॉर्म और दूसरा क्या होता है? मिक्सचर फॉर्म। हम प्योर फॉर्म भी यूज करते हैं और हम मिक्सचर भी यूज करते हैं, बस हमें पता नहीं होता है, हम उस तरीके से उसको समझते नहीं है। तो जो मैटर का प्योर फॉर्म होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है सर? वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। प्योर फॉर्म होता है एलिमेंट्स और प्योर फॉर्म होता है कंपाउंड्स। तो प्योर फॉर्म मतलब क्या है सर? प्योर फॉर्म मतलब जो मैटर होता है वो बनता किससे है? पता है आपको वो बनता किससे है? ओके, वो जो मैटर का जो प्योर फॉर्म है ना स्टूडेंट, वो बनता किससे है? मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। किससे बनता है? सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बनता है। किससे बनता है? सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बनता है, जो प्योर फॉर्म होता है। और मिक्सचर जो होता है ना, मिक्सचर जो होता है तो मिक्सचर कंपोजिशन होता है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स। क्या डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए प्योर फॉर्म क्या होता है। प्योर फॉर्म फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। हमने उसको एलिमेंट में डिवाइड किया है, हमने उसको कंपाउंड्स में डिवाइड किया है, क्योंकि एलिमेंट्स बनते हैं सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से। एलिमेंट जिन पार्टिकल से बनते हैं वो पार्टिकल क्या होते हैं? उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। और कंपाउंड जिन पार्टिकल से बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। उनको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में एलिमेंट्स यूज करते हैं? हाँ करते हैं। क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में कंपाउंड्स यूज करते हैं? हाँ हम करते हैं। कंपाउंड्स भी यूज करते हैं और हम एलिमेंट्स भी यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। एलिमेंट्स मतलब कौन कौन से? गोल्ड, ओके, आयरन हम यूज करते हैं। कंपाउंड्स, दिन की शुरुआत उठते समय पानी पीना चाहिए। जब से आप नींद से जागो तब आपने गुनगुना पानी पीना चाहिए। और पानी क्या है? पानी H2O है, और H2O क्या है? कंपाउंड है, और H2O बनता है मॉलिक्यूल से। किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। मिक्सचर से भी हम हर रोज रूबरू होते। भेलपूरी खाई है कभी? भेल खाई है? भेल में बहुत सारा अलग अलग मिक्सचर होता है। आपने नींबू पानी पिया है, शरबत पिया है, बहुत सारा मिक्सचर होता है उसके अंदर, बराबर कि नहीं? ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है? अलग अलग जो कंपोजिशन, अलग अलग टाइप के मैटर उसके अंदर होते हैं, उससे वो बनता है, बराबर कि नहीं? तो यही यही स्टडी को भी आगे बढ़ाना है हमें। हम क्या करेंगे? मिक्सचर को भी समझेंगे स्टूडेंट, और हम क्या करेंगे? इस प्योर फॉर्म को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हम एलिमेंट से। हम शुरुआत किससे करेंगे? एलिमेंट से, क्योंकि एलिमेंट जो होते हैं स्टूडेंट, एलिमेंट होते हैं फंडामेंटल। एलिमेंट कैसे होते हैं स्टूडेंट? एलिमेंट जो होते हैं ना बेटा, एलिमेंट जो होते हैं ये कैसे होते हैं? फंडामेंटल होते हैं। फंडामेंटल मतलब क्या? इससे ही पूरा मैटर बनता है आगे चल के। एलिमेंट फंडामेंटल है तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड्स, ये डिराइव्ड होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? डिराइव्ड, मतलब बनते हैं उससे। देखो, मिल्क इज अ फंडामेंटल बट पनीर इज अ डिराइव्ड, क्योंकि मिल्क तो हमें मिलेगा एज इट इज, लेकिन पनीर हमें बनाना पड़ता है। उसी तरीके से एलिमेंट्स तो हमें मिल जाएंगे, एलिमेंट्स नेचुरली होते हैं। आप बोलेंगे सर कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन वो बनते हैं, बराबर कि नहीं? तो कंपाउंड्स को हम डिराइव्ड फॉर्म में लेके जाएंगे और एलिमेंट्स को हम फंडामेंटल में लेके जाएंगे। तो केमिस्ट्री
की स्टडी करनी है, मैटर की स्टडी की शुरुआत करनी है, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा स्टूडेंट एलिमेंट्स को। क्या आप एलिमेंट्स को समझना चाहोगे? एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ, किस तरीके से एलिमेंट्स को नाम दिया गया, किस तरीके से एलिमेंट्स के सिंबल दिए जाते हैं, ये अगर आपको समझना है तो आपको पता है आपको करना क्या है। आपको इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना है जिनको केमिस्ट्री आसान बनानी है, और सबसे बड़ा पुण्य का काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।